गोविंद राधे गोविंद भजो राधे 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 गोविंद हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुतः देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयेति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्थूले कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं। भाइ दैलो बन्द गर्नु हौ। वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञ हरिचन्दन सुललितं कण्ठे च मुक्ताम्बली गोपा स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभत पीताम्बरदारुणाभिमफलधरोष्टा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः अरविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि किमपि ततो अहं न जाने। सचितानन्दरूपायं विश्वत्पदादिहेतवे त्रपत्रय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरि ओम। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी। मैं राधी जू की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुवास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन कुवास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तायनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरुदेव हजुरको चरण कमलले गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग
सदा चरण को बास मिलो, सदा चरण को बास मिलो। ब्रजरास को मुरली धुन त्यो मनमा सदा मेरो गुंजिरहो। कृष्ण नाम को माला जपी जपी, राधा नाम को माला जपी जपी, अंत समयमा प्राण छुटो। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग, सदा चरण को बास मिलो। प्रेम को बाती बन सकूं प्रभु, ज्ञान को ज्योति बलि रहो। भक्त हमी प्रभु का दासी, भक्त हमी चरण का दासी। कृपा दृष्टि सदै रही रहो, कृपा दृष्टि सदै रही रहोस्। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग, सदा चरण को बास मिलो। कृष्ण प्रेम मही राधा, राधा प्रेम मयो हरि। जीवन निधाने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण सद्रविणं राधा, राधा सद्रविणं हरि। जीवन निधाने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। राधा कृष्ण गतिर्मम। नमस्ते परमेशानी रासमण्डलवासिनी, रासेश्वरी नमस्तुते कृष्ण प्राणाधिका प्रिये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायणं परं ब्रह्म, नारायणं परं तप, नारायणं परं देव, सर्वनारायणं सदा। श्री रामाय रामभद्राय, श्री रामचंद्राय वेदसे, श्री रघुनाथाय नाथाय, सीताय पतये नमः, सीताय पतये नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधारमण भगवान को, जय जय सीतारामचंद्र भगवान को, जय जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को, जय जय उमापति शंकर भगवान को, जय जय कैलाशपति महादेव को। आए कछुं इसी जगत में, लिनु सबले हरि का नाम। उदास युगनाथ को सबमा सदा प्रणाम, सुमनाथ युगनाथ को सबमा सदा प्रणाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। र अहिले श्री ब्रह्माण्ड महापुराण अध्ययन हुँदैछन्। ब्रह्माण्ड महापुराणमा जम्मा 5 भाग भनेर बताइएको छ भने 156 अध्याय र 12,200 श्लोक भनेर यहाँ बताइएको छन्। तीमध्ये प्रथम भाग सकेर अहिले मध्य भागको प्रसङ्ग चल्दैछन्। मध्य भागमा तृतीय, प्रथम द्वितीय भाग, यो अहिले तृतीय उपोदघात पादको उपोदघात पादमा 10 अध्यायको प्रसङ्ग छ। आज पितरों के राज्यकल्पका वर्णन चल्दैछन्। यहाँ भन्नुहुन्छ नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने
प्रणता क्लेशनाशायं गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम नमो नमः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमः ब्रह्म विद्याये वशिष्ठाय नमो नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथायमुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परम्परा। ओम श्री गुरु गोविन्दाय नमो नमः। हरे ओम। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, अब बृहस्पतिले सुतजीसँग भन्नुहुन्छ, हे सुतजी, ये जय प्राप्त करने वाला पितरों का ये 7 गण कहा गए हैं भनेर यहाँ भन्नु। जिनमें थे 4 मूर्तिमान सकार है, जो 3 अमूर्त निराकार है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। 4 मूर्तिमान अरे 3 चाहिँ अमूर्त निराकार है, ये द्वारा हो, ये उनके द्वारा होने वाले संसार का सृष्टि का वर्णन कर रहा हूँ भनेर यहाँ बताउनु भयो। उनसे ध्यान पूर्वक सुनिए। उनकी जो पुत्रियाँ है और पुत्रियाँ है, जो पुत्रियों के पुत्र देवते है, उनके देवते उन्हें उनसे सुनिए। जो द्विज श्रेष्ठ ये पितरा गण विराज के पुत्र है, इसलिए उन्हें विराज कहा जाता है। अतः ये हे तात, ये सब निश्चय ही योगियों के हैं, योगा को बढ़ाने वाले हैं, जो नित्य योगा और आयोग्य के बल से संतुष्ट करते ही रहते हैं। उसी तथा श्राद्धों द्वारा संतुष्ट होकर चंद्रमा को प्रसन्न संतुष्ट करते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसके बाद श्रद्धा से प्रसन्न चंद्रमा समस्त लोगों को प्रसन्न करते हैं। इसी बैराजों की मानसी कन्या मेना थी भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ, जो महान हिमावन की पत्नी थी। हिमावन पत्नी भनेपछि माता भगवती ही पार्वती माता का पनि माता हुनुहुन्छ। जैसे मेनका की उत्पत्ति हुई, जो पर्वत श्रेष्ठ मेनका क्रौंच पर्वत का पुत्र हुआ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब पर्वत राजा मेनका ने 3 कन्याओं को जन्म दिया, जिनका नाम अपर्णा, एकापर्णा तथा एक पटला थी। इन कन्याओं ने दो आश्रय ग्रहण किया तथा एक अपर्णा ने अपने कोई आश्रय नहीं बनाया। उसके गृहहीन रहकर तप किया। तब अपर्णा ने देवताओं और दानवों से कठिनाई से करने योग्य तप को किया। एक अपर्णा ने एक पत्ते का आहार किया तथा एक पत्ते का आहार करके तथा तप किया, इसलिए वो एक अपर्णा कहा गई भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। एक पटला ने एक पटला चावल का आहार करके तप किया तथा 2000 वर्ष बीतने पर तथा उन्होंने दोनों आहार किया। उन्हें एक अपर्णा ने निहारा तप किया। उसके माता का गया आहार का निषेध करती हुई वो उमा आहार का निषेध करती हुई वो उमा इसी प्रकार मातृ स्नेह से दुखी हुई, अर्थात उनसे आहार का निषेध किया, इसीलिए उन्हें उमा कह गई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यही कारण उमाको नाम, पार्वती माता को नाम उमा पनि भनेर भनियो, क्योंकि उमा शब्द का अर्थ है कि वो मत दो, वो उमा, इसलिए अर्पणा, पहला अर्पणा नाम थे कह गई। इसी ही दुस्तर तप करने वाली उन्होंने पत्ते का भी भोजन नहीं किया। फिर पहिला पत्ते खाएर गर्नु अरे, बादमा त्यो पत्ता पनि नखाइकिन तप गर्नुभयो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। और फिर उसे अपर्णा महाभाग उमा इन्हीं नाम से तीनों लोक में विख्यात हुई भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब अतः जैसे उनका कर्म था, उसी कर्म अर्थात पत्ते का भी आहार न करने और इसमें भी मत दो, इसी अर्थ को आधार पर निरुक्त के अनुसार उनका अपर्णा और उमा नाम यथा नाम तथा गुण के अनुसार विख्यात हुआ भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार यह जड़ चेतना संसार उन्हीं 3 कुमारी कन्याओं द्वारा ही उत्पन्न किया गया भनेर यहाँ बताउनु भयो।
उनकी तपस्या से ये समस्त भूमि जो धारण कर रही है उत्पन्न की गई भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। यिनी तीनों देविया तप शरीर भूत है, यो योगा और बल से युक्त है भनेर यहाँ सभी समूह समूहा भागत सदैव रहने वाला यौवन से युक्त ती तथा सभी ब्रह्मवादिनी और सभी ऊर्ध्व रेताओं से उच्च कोटि की तपस्विनी थी भनेर यहाँ बताउनु भयो। उन तीनों को उमा सबसे वरिष्ठ श्रेष्ठ और श्रेष्ठ वर्ण वाली थी। वही महान योग बल से युक्त एवं महादेवा के पास रहने वाली थी। भृगुनंदन शुक्राचार्य उनके दत्तक पुत्र थे। असीहिता की पत्नी एकापर्ण बहुत ही साध्वी और पतिव्रता थी, जिसे हिमावन के बुद्धिमान योगाचार्य असिता को प्रदान कर दिया था। उस ज्ञान संयुक्त एकापर्ण ने ब्रह्मा में आस्था रखने वाला पुत्र देवल को उत्पन्न किया था भनेर यहाँ बताउनु भयो। उन्हीं कुमारियों में जो तीसरी एक पटला थी, उसे शतशालक नाम का अपने पति से जेगिस्पिय को उपस्थित किया। उस एक पटला में भी शंख और लिखित दो आयोनिज योनि से न उत्पन्न होने वाला, आयोनिज भनेको जो योनि से उत्पन्न आफै प्रकट हुनुहुन्छ उहाँलाई आयोनिजा भनिन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। आयोनिजा पुत्र को पैदा किया। इसी प्रकार ये हिमावन की महाभाग्यशाली शुभ कन्या थी भनेर यहाँ हिमालय राजा को पुत्री को वर्णन गर्नुभयो। वही उमा जो अपने गुणों को अधिकता से श्रेष्ठ रुद्राणी कहा गई भनेर यहाँ आयोनिजा भनेको आफै उत्पन्न हुनु भएको अरे, जन्मिनु आमाको पेटबाट जन्मिनु भएको होइन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जो एक दूसरे की अनन्य प्रेम करने वाले के कारण उमा शंकर के नाम से प्रसिद्ध हुई भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब भन्नुहुन्छ, हे उमा और शंकर एक दूसरे से असीमत प्रेम के कारण एक दूसरे से चिपक गए। तब दोनों को चिपक हुआ जानकर वृता को मारने वाला इंद्र शंकित हो गई। तब उमा और शंकर के मैथुन सामर्थ्य और उत्पन्न होने वाला पुत्र से भयभीत इंद्र ने उमा और शंकर के मैथुन से विघ्न पैदा करने के लिए उन्हें समय अग्निदेव को भेजा और अग्नि से कहा कि तुम उन दोनों को संभोग में विघ्न पैदा कर दो, क्योंकि तुम तो सभी जगह जा सकते हो। तुम्हारे जाने में कहीं कोई दोष नहीं है। तथा इसी प्रकार इंद्र ने कहने पर अग्निदेव से वैसे ही किया। अब जब अग्निदेव उन दोनों को संभोग में उपस्थित हो गए तो उनके संभोग से विघ्न हो गए। तब भगवान शंकर ने उमा को छोड़ दिया तथा संभोग चरम उत्कर्ष पर था और वो वीर्य पतन के कारगर पर था। अतः उस वीर्य को भूमि पर गिरा दिया। उसके बाद उसी क्रोधित उमा ने अग्निदेव को शाप दिया तथा उमा ने अग्नि को क्रोध युक्त गदगद वाणी में ये कहते हुए शाप दिया कि अरे अग्नि, तुमने जो हम दोनों के मैथुन से विघ्न पैदा किया है, अतः हे दुर्बुद्धि वाले अग्नि, ये जो नष्ट गर्भ वाला अर्थात इसमें इसी से पैदा होने वाला गर्भ नष्ट हो गया। वो महान रुद्र रूप महाप्रभावशाली शुक्र वीर्य ही उसी तुम अपने गर्भ में धारण कर लो भनेर यहाँ बताउनु भयो। यही तुम्हारे दण्ड है। अब त्यो जुन वीर्य गिरेको थियो त्यसैलाई माताले भन्नुभयो अरे त्यसलाई तिमीले ग्रहण गर। त्यही भने दिए, त्यसरी माताले आज्ञा दिनुभयो। इसी प्रकार रुद्राणी उमा के शाप दोष के कारण अग्निदेव ने उसी गर्भ को धारण किया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब सूताजी ने कहा, हे विप्रगण, बहुत वर्षों तक अग्नि ने उसी गर्भ को धारण करा। बाद में उन्होंने गंगा को पास जाकर कहा कि हे नदियों में श्रेष्ठ गंगे, मुझे इस गर्भ को धारण करने में बहुत ही अधिक कष्ट हो रहा है। अतः
हे गंगे, मेरे हित के लिए तुम इसी गर्भ को धारण करो, मेरे प्रसाद से तुम्हारा बर पुत्र पैदा होगा भनेर यहाँ भन्नुभयो रे अग्नि देवताले। तब उसी गंगा नदी ने वैसे ही होगा ऐसे कहकर उन महानदी ने प्रसन्न होकर उस शुक्र को धारण किया। उसी जब दहामान मन से गंगा देवी उसी गर्भ को धारण किया, तब वही महानदी उसी शुक्र को धारण करने महान कष्ट का अनुभव करने लगी। तब उन्होंने अग्नि के समान महाप्रभाव से युक्त दीप्यमान गर्भ को उत्पन्न किया। तब रुद्र, अग्नि और गंगा तीनों की शक्ति से युक्त सूर्य की प्रभाव वाले, सूर्य के समान प्रकाश वाला महा तेजस्वी वो गंगा का पुत्र उत्पन्न हुआ। उसी महाभाग्यशाली गंगा पुत्र कुमार के उत्पन्न होने पर उड़ते हुए विमान यानों से आकाश व्याप्त हो गया और दोनों अपने दुदुम्बी बाजाओं को मधुर स्वर में आकाश को भर दिया। आकाश में विचरण करने वाले सिद्धियों और चारणों ने पुष्प की वर्षा की तथा गंधर्व मुख्य सभी जगह जहाँ तहाँ गान करने लगी। यक्षगण, विद्याधारा गण, सिद्धिगण, किन्नर सभी हजारों महानाग तथा प्रवर पंक्षीगण सभी महाभाग अग्नि से उत्पन्न शंकर पुत्र के पास उपस्थित हुई तथा उन्होंने अपने प्रभाव से दैत्य, वानर और राक्षसों को मार दिया। ये कुमार सप्त ऋषियों को पत्नियों के पास से अग्नि में उत्पन्न हुए थे। अरुंधति को छोड़कर उन्हीं सप्त ऋषियों की पत्नियों ने ही उनका अभिषेक किया था भनेर यहाँ बताउनु भयो। उन महादेवद्वारा हे प्रभु कुमार भनेको जो कुमार कार्तिकेय भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। प्रभु कुमार कार्तिकेय बाल सूर्य की भांति रुद्र से परिवृत्त हुआ। अरुंधति को छोड़कर उन 6 देवियों ने अपने माताओं को समान प्रेम किया जाने वाली माताओं द्वारा एक साथ ही उन्हें गंगा के पुत्र को धारण किया गया था। अर्थात 6 ऋषियों की पत्नियों को अपने पुत्र के समान उन गंगा पुत्र कुमार का पालन किया था भनेर यहाँ बताउनु। अब यहाँ यसमा ऋषि माताहरू भन्यो र अरू उसमा कृतिका भनेर भनिएको छ है। 6 कृतिकाको यहाँ चाहिँ ऋषि माताको कुरा आयो। 6 ऋषि माता हो, 6 ऋषि पत्नियों उनके पोषण किया, इसीलिए उनके 6 मुख उत्पन्न हुआ। अतः षणमुख कह गए भनेर यहाँ बताउनु भयो। उन महाना के पैदा होने से देवों के प्रभाव को ना सहन करने वाली दानवगण स्कंद हो गए भनेर यहाँ दानव गण स्कंद हो गई, अर्थात दानवों को भय हुआ, इसीलिए उनका नाम प्रताप पावन स्कंद रखा गया भनेर यहाँ बताउनु भयो। वहीं कुमार कार्तिकेय हुनुहुन्छ, स्कंद नाम पनि उहाँको नाममा एउटा पुराणै छ। अब सायद यसको पछाडि स्कंद पुराणै हुन्छ होला, मैले ल्याएर राखेको छु। स्कंद पुराणै गाइनुहुन्छ होला, क्योंकि यो श्री ब्रह्मांड महापुराण सकेपछि ही, क्योंकि उन्हें कृतिकाओं को द्वारा पालन पोषण कर बड़ा किया था, इसीलिए उन्हें असुरों को कष्ट देने वाला कार्तिकेय कहा गया भनेर यहाँ बताउनु भयो। उन्हें दैत्यों के शत्रु कार्तिकेय के जवाही लेते हुए मुख से भयंकर ज्वालाओं को समूह किसी से भी न पराजित होने वाली शक्ति निश्रित हुई। स्कंद की क्रिया के लिए सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने गरुड़ से अति श्रेष्ठ 2 पंक्षियों मोर और मुर्गा को उत्पन्न किया था। वायु ने उनका सिर पर पताका स्थापित कर दी, जिसके वो सरस्वती ने महान शब्द करने वाली महावीणा प्रदान कर दी। उन्हें स्कंद को स्कंद भनेको उन्हें भगवान कार्तिकेय। ब्रह्मा ने अज बकरा दिया,
बकरा दिए तो शंभु भगवान शंकर ने मेष भेड़ा प्रदान किया। सूता जी ने कहा कि हे विप्रगण, उसके बाद क्रोंच पर्वत पर माया से विहार करने वाला तारका नाम के असुर को उत्पन्न होने पर इंद्र, उपेंद्रिय और महाभाग देवताओं ने के साथ सभी उन अग्निपुत्र स्कंद को, अब इसमें अग्निपुत्र भनेर यहाँ सम्बोधन गरियो है। हुन चाहिँ महादेव र महादेवका भ्रियका हो, तर अग्निले ग्रहण गरेर फेरि गङ्गा मातालाई दिएका कारण यसमा अग्निपुत्र भनेर पनि यहाँ संबोधन गरियो। अग्निपुत्र स्कंद को सेनापति नियुक्त कर दिया। तब उन्हें स्कंद कुमार कार्तिकेय देवों का सेनापति कहे जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तब देवताओं के शत्रु स्कंद नाश करने का कारण सब लोका के प्रभु कार्तिकेय स्कंद कहा गई। स्वर्ग में पाद नाम का लोक है, जहाँ मारीच के पुत्र पितृगण वर्तमान है भनेर यहाँ बताउनु भयो। वही पितृगण अग्नि स्वत नाम से विख्यात है और सब उसी अमित तेजस्वी है। उन पितरों की मानसी कन्या अछोदा नाम की नदी है, जिससे निकला हुआ अछोदा नाम का दिव्य सरोवर भी वहाँ विराजमान है। उसी अछोदा नदी के अपने पितरों को कभी नहीं देखा था। उसी अपने पुत्रों को ना जानती हुई एक मानसी कन्या उत्पन्न हुई। उनसे उन पितरों का अतिक्रमण कर आकाश में विचरण करने वाली अन्य पितरों प्रसिद्ध एलपुत्र आमा बसु को शोभित किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। एक बार उसी सरोवर के पास उधर आद्रिका अप्सराओं से युक्त आकाश से देवों को विमान में सुशोभित हो रहे थे। वहाँ उसने उन मानसिक व्यभिचार के कारण आकाश में अन्य पितरों को प्रार्थना कर रहे, अतः अन्य पितरों के इच्छा करके योग भ्रष्ट हो गए और फिर स्वर्ग में नीचे गिर गए और स्वर्ग से गिरते हुए उन तीनों विमान को देखा और वो त्रिशा रेणु के प्रणाम के समान परम सूक्ष्म पूरी तरह से व्याप्त न होने वाला आग की ज्वाले के समान ना वो अवस्थित पितरों को देखा। आकाश से गिरते हुए उसे मेरे रक्षा करो ऐसे आवका शरीर आरत वाणी को कहा। अचानक किसी भय के उत्साह में जो अचानक आवाज निकले जाती है, ऐसे स्वर आवा का स्वर कहे जाती है। पितरों ने उसी आद्रिका से कहा कि मत डरो, तथा ऐसे कहने पर वो सुस्थिर हो गई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। सुस्थिर उसके बाद उसने अत्यंत दुखी होते हुए वाणी से पितरों को प्रसन्न किया। मानसिक भाव का व्यतिक्रम से उस भ्रष्ट ऐश्वर्य वाली कन्या की से पितरों ने कहा कि हे सुंदर मुस्कान वाली, तुम अपने दोष से ही ऐश्वर्य भ्रष्ट होकर गिर रही हो। इसी संसार में देवता जिस शरीरों से कर्म करते हैं, उन्हें कर्मों द्वारा उसी कर्म को फल सदा प्राप्त करते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। देव योनि में कर्म का फल शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं तथा मनुष्य योनि में आगे चलकर प्राप्त होते हैं भनेर यसरी बुझ्नु पर्यो है। हामीले देवताहरूले चाहिँ गरेको कर्म त्यतिखेरै तत्काल पाइहाल्छन् अरे। हामीले चाहिँ गलत काम गऱ्यौँ यो जन्ममा भने अर्को जन्ममा हामीले अवश्य भोग्नु पर्छ भनेर यहाँ बताइदिनु भयो। यहाँ के भने मनुष्य योनि में आगे चलकर प्राप्त होते हैं, उसी कारण से तुम पुत्री अपने तपस्या से आगे चलकर फल को प्राप्त करोगी भनेर यहाँ यसरी ती पुत्रीलाई बताउनु भयो। ऐसे कहकर उन्हें पितरों को पुनः प्रसन्न किया। उसी प्रसन्नता को ध्यान में रखकर उन पितरों ने उस पर बड़ी अनुकंपा की भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अवश्य होने वाले कर्म फल को देखकर सोम का पान करने वाला उन पितरों, सोम भनेको चन्द्रमा है, चन्द्रमा उन तब उषा आमा बसु राज के
उस कन्या से कहा कि पृथ्वी पर तुम पुनः आमा वसु राजा की कन्या होकर पुनः आमावास भनेको औँसी भनेर यहाँ बताउनु भयो। यी पितृहरूकै तिमी आमावासुका पृथ्वी पर तुम आमावासु राजा की कन्या होकर पुनः अपने लोक को प्राप्त करोगी भनेर यहाँ बताइदिनु भयो। अब 28वें द्वापर युग में तुम्हारी उत्पत्ति मत्स्य की योनि में होगी भनेर यहाँ यसरी कथा आउँदैछ है। मत्स्य की योनि में होगी, इसी राजा आमावासु से आद्रिका के तुम कन्या रूपा में उत्पन्न होगी और पराशर ऋषि के। अब यी कथा कहाँ गएर मिल्यो भन्दा माता सत्यवतीको कथा आयो। यी जुन पहिला मत्स्य कन्या भनेर भनिन्थ्यो, मत्स्य गन्धा भनेर भनिन्थ्यो, उनलाई मत्स्यको गन्ध आउँथ्यो अरे उनको शरीरबाट, माछाबाट उत्पत्ति भएको कारण। तर यहाँ के भन्यो भने जब पराशर ऋषिले कि पुत्र वेदव्यास की उत्पन्न करोगी, वो ब्रह्मा ऋषि वेदव्यास एक वेद के 4 भागों में बांटोगे, तब महाअभिषा शांतनु के 2 कांतिप्रिय पुत्र होंगे। तुम्हें ही उन एक धर्मज्ञ विचित्र वीर्य को उत्पन्न करोगी तथा दूसरे परम तेजस्वी सब प्रकार के पराक्रम से युक्त बलयुक्त राजा चित्रंगदा को उत्पन्न करोगी भनेर यहाँ पितृहरूले उनलाई बताइदिनु भयो। यहाँ भन्नुहुन्छ इसी पुत्र को पैदा करने के बाद तुम पुनः लोक को प्राप्त करोगी। जो माता सत्यवती को कथा आयो है। अब ती मत्स्यगन्धा हुनुहुन्थ्यो, मत्स्यगन्धालाई पराशर ऋषिद्वारा वेदव्यासको जन्म भएपछि चाहिँ उनको नाम फेरि सत्यवती भएर पैदा भई सत्यवती भए। त्यहाँदेखि पछाडि राजा शान्तनुले जो महाभारतका जो के अरे भीष्म पितामहका पनि पिताजी हुनुहुन्थ्यो माता के अरे राजा शान्तनु। गङ्गाद्वारा पहिला पुत्री गङ्गा शान्तनुको एक पत्नी हुनुहुन्थ्यो गङ्गा माता, स्वयं पृथ्वीमा जन्म लिनु भएको थियो मनुष्यका योनिमा। तर उहाँद्वारा पुत्र एउटै मात्रै बाँचे। 8 नम्बरका राजा 8 नम्बरका पुत्र भीष्म पितामह हुन् र ती पुत्रलाई काखमा छोडेर उनी जानुभयो गङ्गा माता। त्यहाँबाट पालन पोषण गरेर अब गङ्गा माताले छोडेर जानुभएपछि फेरि शान्तनु राजाले माता सत्यवतीलाई विवाह गर्नुभएको हो भनेर कथा आउँछ। यहाँ जोडिँदैछ कथा बिस्तारी बिस्तारी। अब यहाँ भन्नुहुन्छ इसी पुत्र को, अब यहाँ भन्नुहुन्छ तुम एक धर्मज्ञ विचित्र वीर्य उत्पन्न करोगे, दूसरा परम तेजस्वी पराक्रम युक्त बल युक्त राजा चित्रंगदा को उत्पन्न करोगी। इन पुत्रों को पैदा करने के बाद तुम पुनः लोकों को प्राप्त करोगी भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। पितरों के साथ सोचे गए व्यभिचार के कारण तुम कुशित जन्म प्राप्त करोगी। उस योनि में भी तुम आद्रिका के गर्भ में उसी राजा के वीर्य से उत्पन्न होगी। उनके बाद कन्या होकर तुम इन्हीं लोका को अवश्य प्राप्त करोगी भनेर यहाँ बताइदिनु भयो। ऐसे का करो वो दासों की पुत्री ही सत्यवती आमा वसु से के संयोग से अद्रिका नाम की मछली के पेट से उत्पन्न हुई। जो अद्रिका नाम थी उनै सत्यवती हुने भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब गंगा यमुना के संगम पर अद्रिका मछली के पेट में से उसी सत्यवती राजा अमावसु से के वीर्य से पैदा हुई थी। अतः वो उस राजा कन्या थी। स्वर्ग में विराज नाम का पितरों से स्वर्ग में वो लोक शोभायमान है तथा सूर्य के समान कांतिमान है। वही अग्निवस्ता नाम से विख्यात है। उन पितरों को सभी दानव यक्ष राक्षस गंधर्व किन्नर भूत सर्प और पिशाचगण फल प्राप्ति का इच्छा से पूजा करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। त्यही कारण हामीले पितृहरूलाई मान्नु पर्दछ। कोही भन्छन् नि मरेर गएको मान्छेको के उयो उनलाई कहाँ पुगे नि के पत्ता किन उयो गरिरहनु भने त्यो होइन। शास्त्रले पूरा प्रमाण सहित यहाँ बताउँदैछन्। पुलह प्रजापति के इन पुत्रों का वर्णन किया जा चुका है। इनके मानसी कन्या पिवारी नाम से विख्यात हुई भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ।
पीवारी नाम से विख्यात हुई। पीवारी योनि में योग पत्नी और योग माता के रूप में भी विख्यात हुई थी। ये विप्रवर उसी 28वें द्वापर युग में आने पर पराशर के कुल में श्रीमान पराशर ऋषि भनेको वेद व्यास, भगवान वेद व्यास का पिताजी हुनुहुन्छ। श्रीमान महायोगी व्यास होंगे और व्यास से अरणी में पैदा हुई अग्नि की भांति पराशर के कुल में उत्पन्न शुक नाम को महा तपस्वी होंगे। अब ती वेद व्यास का पुत्र शुकदेव का नाम गरेका पुत्र हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनु। पुत्र होंगे और वो महा तपस्वी शुक पितृकन्या पितृ के कन्या पबीरी में ही पैदा हुए भनेर यहाँ पबीर जो वेद व्यास का माता के अरे पत्नी हुनुहुन्थ्यो वो शुकदेव युग का आचरण करने में परिपूर्ण और युग से विख्यात कृष्ण गौर प्रभु शंभु तथा भूरी श्रुत नाम का पुत्र को तथा परम योगिनी योग माता कृतिमती नाम का कन्या को उत्पन्न करेंगे जो ब्रह्मदत्त की जननी और अणुह की पत्नी होगी। सूर्य के किरणों से युक्त परम तेजस को प्राप्त कर वो पुनर्जन्म नहीं प्राप्त कर सर्वव्यापी और जन्म मरण से मुक्त महामुनि होंगी भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार ये पितरों के 3 गण कहा गए। अब हे विप्रवर आगे मैं प्रभा मूर्तिमान 4 गणों का बताऊंगा। वो पितृगण कवि अग्नि की पुत्री स्वधा से उत्पन्न हुई है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। और ज्योतिष भार्सी नाम का प्रकाशमय देवलोक में उनका निवास स्थान है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला उन ज्योति मर्या लोक को द्विजगण सभी प्रकार का भावना करते हैं। और इसी इनकी मानसिक कन्या योग पत्नी कहा गई है, जिसे सनत कुमार के शुक्र की रानी को सौंपा था, जो भृगुओं की कृति को बढ़ाने वाला एक श्रृंग नाम से विख्यात हुई। उन सभी लोगों में मारीचा के गर्भ से प्राचीन मारीच ऋषि है। गर्भ से वो प्राचीन काल में सभी अंगिरस के पुत्र साध्यों के द्वारा समृद्ध थे भनेर यहाँ स्वर्ग में वो पितरा प्रकाशमान उपहूत कहा गए। उनको उन क्षत्रियों के पितरा की शुभ फल की प्राप्ति के इच्छुक प्राणी भावना करते हैं। इनकी मानसी कन्या यशोदा नाम से विख्यात हुई, जो देवी महात्मा खटंगबांग दिलीप की जननी मानी गई है। प्राचीन काल में ये खटंगबांग की गाथा यज्ञ में महर्षि को गीतों द्वारा गई थी। तब महात्मा सांडल्य का अग्नि से जन्म देकर जो मनुष्य ध्यान मग्न होकर सत्यव्रत परायण एवं महात्मा यजमान दिलीप का दर्शन करते हैं, वो भी स्वर्ग को जहाँ जीतने वाले मनुष्य है, जिसके नाम अजपा है। उन्हें प्रजापति क्रम से उत्पन्न पुलह से उत्पन्न वेणु पुत्र अजपा घृत का पान करने वाले हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उन लोकों में ये आकाशचारी पितृगण अपने इच्छा अनुरूप भ्रमण करते हैं। सब शुभ फल चाहने वाला वैश्यगण श्रद्धा में इनकी पूजा करते हैं। इनकी मानसिक कन्या का विराजा नाम से विशेष रूप से सुना गया है, जो साध्वी राजा ययति की जननी थी भनेको माता हुनुहुन्थ्यो अरे, तथा राजा नहुष की पत्नी थी। महात्मा वशिष्ठ के शुक्ला नाम के पितृगण जो हिरण्यगर्भ के पुत्र है, इन पितरों को पूजा शूद्रगण करते हैं। स्वर्ग में मानस नाम के लोक है, जिनमें ये निवास करते हैं। इनकी मानसिक कन्या नदिया में श्रेष्ठ नर्मदा है भनेर यहाँ बताउनु भयो। भारत भूमि के दक्षिण मार्ग में बहती हुई वो सभी जीवों की पवित्र करती है। वही नर्मदा त्रदस्यु की माता और पुरुकुत्स की पत्नी थी भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उनी
युक्त पितृगणों के कारण मनु मनमंत्र के अधीश्वर के और मनमंत्र के आदि का आदमी काल ये सभी प्रकार के श्रद्धा का प्रवर्तन करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। हे द्विज श्रेष्ठ ऋषिगण ये है यहाँ ये मैं आदि से लेकर सब पितरों को वर्णन कर चुका हूँ, अतः इसी सब को अपने धर्म के अनुसार श्रद्धा पूर्वक श्रद्धा प्रदान करना चाहिए। इनमें चांदी के बर्तन हुए, इनमें चांदी के बने हुए अथवा मिश्रित चांदी के बने हुए पात्रों द्वारा पितरों को उद्देश्य करके पुरोहित को दी गई स्वदा पितरों को प्रसन्न करती है। सोम अग्नि एवं सूर्यपुत्र मनु को स्वादित के पूरी तरह संतुष्ट करके उन्हें उत्तरायण सूर्य के समय अग्नि में हवन आदि करके अश्वमेध यज्ञ को फल की प्राप्त होती है। जो जितेंद्रिय मनुष्य पितरों को प्रसन्न करता है, पितरा उसके प्रसन्न करते हैं। पुष्टि आर्थिक खुशहाली प्रजा संतान का चाहने वाला व्यक्ति यदि पितरों को प्रसन्न करते हो तब तथा पितृगण उसे पुष्टि प्रजा तथा स्वर्ग प्रदान करते, इसमें कोई संदेह नहीं भनेर यहाँ बताउनु। अतः देव कार्य यज्ञ आदि में सदैव पितरों का श्राद्ध कर्म अधिक फलदायक होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना चाहिए, ऐसे स्मरण किया गया। हेर्नुहोस् त देवता भन्दा पनि मुख्य पितृगण हुन्छन् अरे। देवतालाई भन्दा नि पहिला पितृहरूलाई प्रसन्न गर्नुपर्छ अरे कि पितरों की योग गति सूक्ष्म कम नहीं होती तथा कभी पितरों का क्षय नहीं होती। भाव यही है कि पितरों को प्रसन्न करने का फल न कम होता है और न उसके द्वारा प्राप्त फल का नाश ही होता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। सो फल सधैँ अक्षय हुन्छ, अक्षय भनेको बढेर जाने तथा उनकी ही योग गति तपस्या द्वारा विशेष सिद्धि प्राप्त करने वाला मास के चक्षु से देखी ही जाती है। इसी प्रकार वो पितृगण उनके लोका को उनकी पुत्रियाँ उनके नातीगण देवते अथा और यजमान जो कहे गए जो जिसकी भावना पूजा करते हैं उनमें 4 मूर्तिमान सकार और 3 अमूर्त निराकार है। न पितरों के लिए देवता लोग यत्न पूर्वक सकार करके श्राद्ध देते हैं। इंद्र सहित वो सभी देवगण इन्हें पितरों को मन लगाकर हाथ जोड़कर उनके श्रद्धादि कार्य संपन्न करते हैं। देवताले पनि पूजित देवताका पनि पूजित हुनारे यी पितृहरू। इसके साथ सभी विश्व देवगण सिकता पुष्य जन श्रृंगी कृष्ण श्वेत अज आदि भी विश्ववत पूजा करते हैं। प्रशंसनीय वातरसन दिव्य कृति नाम का प्रजा मेघ मरुतगण ब्रह्मा आदि देवगण अत्रि भृगु अंगिरा आदि ऋषिगण सभी यक्ष नाग सर्पण गरुड़ किन्नर और राक्षस ये सभी नित्य फल इच्छा वाले पितरों की पूजा करते हैं। इसी प्रकार ये महात्मा श्राद्ध में सत्कृत होकर पूजित होते हैं। सभी सैकड़ों और हजारों कामनाओं को अभिलाषियों को प्रदान करते। तीनों लोका में संसार वृद्ध अवस्था एवं मृत्यु भय और छोड़कर पितामह मोक्ष योग तथा ईश्वर शक्ति की एवं समस्त संसारिक वस्तुओं से उत्पन्न होने वाला वैराग्य को तथा कभी न अंत होने की शक्ति को प्रदान करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। विधिवत किया गया योग की ऐश्वर्य से ऐश्वर्य ही योग जाते हैं तथा योग की ऐश्वर्य के बिना मोक्ष किसी प्रकार प्राप्त नहीं हो सकती भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार बिना पंख के पंक्षियों का आकाश में उड़ना संभव नहीं है, उसी प्रकार योग और ऐश्वर्य के बिना मोक्ष की प्रकार संभव नहीं। सब धर्मों से मोक्ष धर्म सबसे महान और सबसे प्राचीन है। वो व्यक्ति जो पितरों का प्रसन्न करते हैं उनको महात्मा पितरों को प्रसाद से पितामह मुक्ति वेदुरिया वस्त्र घोड़े हाथी और करोड़ों रत्न का प्रदान करते तथा हंस और मोर से युक्त मुक्त और वेदुरिया प्रदान करते हैं तथा किमकर्णी के जलों में गुथे हुए सदा पुष्प
और फलों तथा अप्सराओं से समूह के युक्त हजारों विमानों को पितामह प्रदान करते हैं। पितामह सब मनोरथ को सिद्धि करने में समृद्धि होना प्रदान करते हैं तथा संतान, आर्थिक वृद्धि, स्मृति, स्मरण शक्ति, बुद्धि, राज्य, आरोग्य आदि मनुष्य को पितामह प्रदान करते हैं भनेर पितामह भनेको जुन हाम्रो परपितामह पितृ हुनुहुन्छ उहाँहरूले प्रदान गरिदिनुहुन्छ अरे हामीलाई। त्यही कारण हामीले पितृहरूलाई पनि प्रसन्न गर्नुपर्दछ। वर्षमा 2 खेप त हो नि, सधैँभरि पितृलाई प्रसन्न गर्नु पर्दैन। वर्षमा 2 खेप श्राद्धै पर्छ। एक खेप 16 श्राद्धमा पर्छ र एक खेप जुन एकोदशी श्राद्धै भन्छ जुन खसेको तिथिमा पर्छ। अरू बेला पितृहरूलाई यसो सम्झिनुहुन्छ भने औँसीमा सम्झिँदा हुन्छ। औँसीमा यसो केही गर्नु पर्दैन। 1 लोटा जल यसो पितृहरूको नाममा जल दिनुहोस्, नभए त्यो पनि दिनु सक्नु भएन, जल दिनु पनि मिलेन भने एउटा लोटामा जल भरेर पितृको फोटा अगाडि अथवा नामहरू लेखेर अगाडि राख्नु भएको छ भने त्यहाँ फोटामा अगाडिमा जल भरेर तिल, कुश, अरू कुरा केही भएन भने तिल, कुश र तुलसी यो 3टा चिजमा कुनै एउटा हुनु अनिवार्य छ। तिल भए पनि, कुश मात्रै भए पनि, तुलसी दल मात्रै भए पनि लगाएर राखिदिनुहोस्। त्यहाँदेखि यसो भयो भने पितृहरूको अगाडि दियो बालिदिनुहोस्। दियो बालेर औँसीको दिन त्यति गर्नुभयो भने पितृहरू अति प्रसन्न हुनुहुन्छ। अनि श्राद्ध चाहिँ गर्नुपर्छ है। श्राद्ध चाहिँ अनिवार्य रूपमा गर्नै पर्छ, किनभने यो पितृहरूलाई हामीले खानापिना खानेकुरा दिएको हो नि। वर्षमा 1 खेप 2 खेप हामीले श्राद्ध कर्म अनिवार्य रूपमा गर्नै पर्छ। यो मनुष्यले गर्ने, यो होइन कि क्षेत्री बाहुन यसले गर्ने होइन। सबै मनुष्य जातिले बितेर गएका पूर्वजहरूलाई वर्षमा 1 खेप 2 खेप सम्झिनु पर्दछ भनेर यहाँ शास्त्रले यसरी हामीलाई बताउँदछन्। त्यहीद्वारा उनैद्वारा हामीलाई सबै कुरो सम्पन्न सन्तान, धन, सम्पत्ति सबै प्राप्त हुनुहुन्छ अरे। जब पितृ प्रसन्न भएनन् भने हामीलाई अनेक दुःख कष्टहरू आइलाग्छ भनेर यहाँ यो ब्रह्माण्ड महापुराणमा अर्थात् 10 अध्यायको प्रसङ्गमा बताउनु भयो। यहाँ पितृ र पितरों का राज्यकल्पका वर्ण विषयमा यहाँ बताउनुहोस्। इसी प्रकार श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको वायुप्रोक्त मध्य भागको 3य उपोदघात पादमा 10वां अध्याय पितृ र पितरों का राज्यकल्पका विषय हिन्दी अनुवाद प्रोफेसर दलवीर सिंह चौहानले यहाँ यसरी भनेर बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने नमः, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः, सचिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्तादिहेतवेत्रपुत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अब भोलिको प्रसङ्गमा ब्रह्माण्ड महापुराणको भोलिको भागमा श्रद्धा कल्पमे समिधा वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।